हेलो दोस्तों। पहले कहते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर अब ये चेंज हो गया है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही बचपन से सुनते आए हैं, अल्कोहल इज़ डेंजरियस टू हेल्थ। पर क्या दोस्तों इसमें भी कुछ चेंजेस है? क्या अल्कोहल हमारे बॉडी के लिए सही में डेंजरियस है, या इसके ट्रेंड में भी कुछ चेंजेस है? तो आइए आज इस अल्कोहल के पीछे की साइंस को समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि हमें अल्कोहल पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, अल्कोहल जो बनता है वो सीरियल्स और ग्रेप्स के फर्मेंटेशन से बनता है, जिसे सीरियल्स और ग्रेप्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए ईस्ट की ज़रूरत होती है। और ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जब अल्कोहल का कंसेंट्रेशन रिएक्शन पे बढ़ जाती है और ईस्ट अपना काम करने का क्षमता कम कर देती है। तो दोस्तों, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस 9000 साल पुरानी है। 9000 साल पुराने चाइना के हेनान प्रोविंस के जियांगहू विलेज का है, जिसमें राइस और हनी और फ्रूट को फर्मेंटेशन करके अल्कोहल बनाया जाता था। हम जो अल्कोहल पीते हैं उसे इथानॉल कहते हैं, और ये बनने का प्रोसेस भी वही फर्मेंटेशन से होता है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट ईस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल में बदल जाती है। दोस्तों, अल्कोहल अपने कंसंट्रेशन के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहले माल्टेट अल्कोहल जो सीरियल्स से बनते हैं। इसमें अल्कोहल का कंसंट्रेशन 3 to 6 रहता है। वहीं वाइन्स पे अल्कोहल का कंसंट्रेशन 9 से 16 रहता है, और ये ग्रेप्स और अदर फ्रूट से बनते हैं। और स्प्रिट जिस पे अल्कोहल का कंसंट्रेशन 40 से 55 रहता है, और ये वही सीरियल्स और ग्रेप्स से बनते हैं, लेकिन इसे डिस्टिलेट करके इसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाता है। स्प्रिट में जो हम पीते हैं जैसे कि विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, जिन्स जैसे अल्कोहल का सेवन करते हैं। अब तो ये 40 से 55 तो छोड़ो, लोग 70 to 90% अल्कोहल भी पीने लगते हैं। अगर अल्कोहल नहीं मिलता है तो हैंड सैनिटाइजर भी पीने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ये ज़रूर देख लें कि आप जो स्पिरिट पी रहे हैं वो इथानॉल है या मिथानॉल। इसलिए कि 15 ml अगर मिथानॉल आप पिएंगे तो आप अंधे हो जाएंगे, और 30 ml मिथानॉल आपकी जान ले सकती है। दोस्तों, ये और इथानॉल और मिथानॉल में डिफरेंस है। आप हैंड सैनिटाइजर पीजिए या रेक्टिफाइड स्पिरिट पीजिए, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि वो इथानॉल है या मिथानॉल। दोस्तों, इथानॉल जो हम पीते हैं ये हमारे बॉडी से वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है। तो आप सोच रहे होंगे, अगर हमारे बॉडी से वाटर यानी पेशाब के रास्ते और कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारे सांस लेने के रास्ते से अगर निकल जाती है तो प्रॉब्लम क्या है? हम जितना चाहे उतना पी सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। ये इथानॉल वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए इसे 2 स्टेप से गुजरना पड़ता है, जिसमें इथानॉल सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड में बदलता है, और एसिटाल्डिहाइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। इथानॉल एसिटाल्डिहाइड में बदलने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये हमारे लीवर पे होती है, और इसकी परिमात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिसे अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट बहुत जल्द हो जाता है। लेकिन एसिटाल्डिहाइड से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने में एक एंजाइम जिसकी ज़रूरत होती है उसे एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में रहती है। हमारा लीवर इथानॉल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट कर तो देता है, लेकिन एसिटाल्डिहाइड से वाटर एंड अल्कोहल पे बदलने में टाइम लगता है, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का परिमात्रा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में लिमिटेड रहता है, जो बहुत जल्द एसिटाल्डिहाइड को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल नहीं सकता। इससे क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी पे बढ़ जाता है। एसिटाल्डिहाइड जिसका प्रॉपर्टी है वो डीएनए और हमारे प्रोटीन के सीक्वेंस को बदल देता है, जिससे कैंसर जैसे बीमारी बहुत आसानी से हो सकती है। अगर आपका अल्कोहल का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा तो एसिटाल्डिहाइड का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में उतना ज़्यादा होगा। दोस्तों, आप अगर पीते हैं अल्कोहल तो आप अपना कंसंट्रेशन देखिए। आप बहादुरी दिखाकर अपने दोस्तों को फ़ोटो भिजाने के चक्कर पे आप
70% 90% व्हिस्की, ब्रांडी जैसे चीज़ों का सेवन नहीं कीजिए। सिर्फ़ इससे आपको प्रॉब्लम होगी, ना ही कि आपके दोस्तों को। चंद सेकंड की खुशी के लिए आप अपने ज़िंदगी को बर्बाद नहीं कीजिए। ये जो अल्कोहल डेंजरस टू हेल्थ है, ये 9007 पुरानी है और आज भी ये डेंजरस टू हेल्थ ही है। इसके ट्रेंड में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। कुछ रिलीजियंस का मानना है, जैसे कि मुस्लिम रिलीजियंस में ये हराम करार दिया गया है। वहीं हिंदू ग्रंथ के हिसाब से मीट और अल्कोहल को नापसंदीदा चीज़ों में शामिल किया गया है। दोस्तों, ये थी अल्कोहल के पीछे की साइंस और आप ही डिसाइड कीजिए आपको अल्कोहल पीना चाहिए या नहीं। आपको अल्कोहल के कंसंट्रेशन कितना रख के पीना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम कंसंट्रेशन कमा कर भी पी लेते हैं, पिएँगे और व्हिस्की और बियर जैसे अल्कोहल को हम पीते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी आपको छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आप अगर व्हिस्की और बियर से शुरू करते हैं, आहिस्ता-आहिस्ता आपका बॉडी इसका आपके बॉडी को डिमांड बढ़ते रहेगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन के अल्कोहल लेना चाहिए। इससे आप धीरे-धीरे आपका अल्कोहल का कंसंट्रेशन इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि आप छोड़ने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी को गाली देने का रहता है तो लोग पीते हैं, कहते हैं कि आज पीकर आके गाली दूँगा इसे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? अल्कोहल एक होल सीएनएस डिप्रेसेंट है, जो पूरे सीएनएस को डिप्रेस्ड कर देती है। हमारे सीएनएस पे एक इन्हिबिटरी लोब है। ये लोब हमें पब्लिकली किसी भी बात को कहने से रोकता है। लेकिन अल्कोहल के सेवन से ये इन्हिबिटरी लोब भी डिप्रेस्ड हो जाता है और ये इन्हिबिटर लोब हमें सिग्नल नहीं दे पाता कि हमें कौन सी बात कहाँ कहनी चाहिए और नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों, अल्कोहल पीकर लोग बैलेंस भी खो देते हैं, इसी वजह से कि हमारे सीएनएस पे जो बैलेंस सेंटर है वो भी डिप्रेस्ड हो जाता है। दोस्तों, आप जान चुके हैं कि अल्कोहल के पीछे की कहानी क्या है और आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको अल्कोहल पीना चाहिए या नहीं। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने लोगों को, अपने दोस्तों को बताएं और उन्हें भी मेरे चैनल से जुड़ने में मदद करें।